उनका अनर्गल बोलना, इंडिया गठबंधन और भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ने वालों को कमजोर करना है। ठीक है, मेरा उनका बी टीम और का कोई मतलब नहीं है। इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ा, भाजपा को हराया। इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा में। ये निर्णय कांग्रेस के शीर्ष नेता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। बार बार राजीव राय और इमरान मसूद को अपने इसमें न तो पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता है, न वो कांग्रेस का पदाधिकारी है, न कांग्रेस ने उनको अधिकृत किया है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, बीजेपी का स्लीपर सेल मुसलमान को बताना बहुत आसान है। कोई भी मुसलमान अगर यह बात कहे कि आप मुसलमान के इश्यूज पे क्यों खामोश हैं, आप उसको स्लीपर सेल बता दोगे। आपको वोट मुसलमान इस उम्मीद में देता है कि आप मुसलमान की मदद करोगे। मुसलमान के इश्यूज के ऊपर आपकी खामोशी मुसलमान को बेचैन करती है। हम लोग बोलते हैं तो आपको परेशानी होती है। आजम साहब की बर्बादी की दास्तान सारी दुनिया ने देख ली। रिजवान जही जेल में, जाहिद वेग जेल में, इरफान सोलंकी जेल में। अभी ताजा मामला अली महमूदाबाद के साथ हुआ। आपकी तरफ से तो एक आवाज भी नहीं उठती है। हमारे लिए बोलेगा कौन? क्या सिर्फ हम दर बिछाने के लिए रह गए? हमारे लिए बोलेगा कौन? और हम बोलने का काम कर रहे हैं, आप हमें स्लीपर सेल बता दोगे। उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो बार बार ये भाषा वो क्यों बोल रहे हैं जिससे भाजपा को फायदा हो, जो भाजपा चाहती है वही हो। भाजपा ये तो यही चाहेगी ना लोकसभा चुनाव में हारने के बाद कि कैसे भी गठबंधन टूट जाए, हम विधानसभा चुनाव जीत जाएं। और लोगों को इंतजार है कि कब वो दिन आए जब फिर इसी गठबंधन को वोट देकर भाजपा को हराएं। तो कोई ऐसी भाषा बोलना जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है। या तो कांग्रेस हाईकमान प्रेस रिलीज जारी करे कि उत्तर प्रदेश के यही प्रभारी है, ये जो फैसला लेंगे। नहीं लें तो कम से कम खामोश रहे, अपने नेताओं को बात करने दें। आप बोलोगे नहीं। सालार मसूद गाजी की दरगाह के ऊपर हमले किए जाते हैं, आप खामोश रहते हो। पूरे ईस्टर्न यूपी के अंदर सालार मसूद गाजी की दरगाह क्या मान्यता है, उसके ऊपर आप खामोश रहते हो। संभल में नेजा मेला लगेगा, उस पर खामोश रहोगे। आपको वोट इसलिए दिया कि आप सरकार बनाएंगे। सरकार आप बना नहीं पाए तो उसका दोष हम पर किस बात के लिए? सरकार नहीं बनी है, उसका सारा खामियाजा भुगतना किसको पड़ा है? भुगतना तो मुसलमान को पड़ा है, आपको तो पड़ा नहीं। आपको नहीं पड़ा है, आपके ऊपर फर्क भी नहीं पड़ता है। सरकार बने तब ठीक है, नहीं बने तब ठीक है, भुगतना तो मुसलमान को है। हमारी मस्जिद शहीद हो जाएंगी, आप बोलेंगे नहीं। और अगर हम अपने लिए बोलने का काम करेंगे तो आप हमें बीजेपी का स्लीपर सेल बता देंगे, क्योंकि बोलता वो मुसलमान आपको बर्दाश्त नहीं होता। आपको तो खामोश और आपकी चाकरी करने वाले मुसलमान चाहिए। बोलता हुआ मुसलमान आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है किसी को, तो आपको बोलना पड़ेगा। कुछ कहा था, आपके लिए कुछ नहीं कहा हो तो आप उनके प्रवक्ता बन जाइए। और मीडिया में है, बहुत कुछ कहा था उन्होंने, जिस शब्दों का प्रयोग किया था नहीं करना चाहिए था। समाजवादी पार्टी के समर्थन से ही वो सांसद बने हैं। ये सब बयान नहीं देना चाहिए जब सारी ताकतें इस इंतजार में है कि कैसे ये गठबंधन टूटे और उनका उत्तर प्रदेश में सफलता मिले। और हम लोग इस प्रयास में हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रयास में हैं कि गठबंधन एक रहे और हम लोग एक मिलकर लड़े और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्ति दिलाएं। कह रहे हैं कि मैं पार्टी के विस्तार की बात कर रहा हूं। पार्टी तो लॉयल टू द किंगडम देन किंग हिमसेल्फ, ये बात अपने पार्टी के फोरम में जाके अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को समझाएं। राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर कोई आधिकारिक बयान जारी करे या हमारे नेताओं से बात करें। ये मीडिया में बोलने की बात होती है। ये सब बातें मीडिया में विस्तार होगा कि मेरे अंदर कोई विचार होगा तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताऊंगा। अगर उससे सहमत होंगे तो आगे किसी से बात करेंगे, या तो कांग्रेस उनको अधिकृत की हो। बार बार इस तरह का बयान देना इंडिया गठबंधन को कमजोर कर सकता है। मैं फिर उनसे अनुरोध करता हूं कि अगर आप सही में ईमानदार हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो इस तरह की मीडिया में बयानबाजी बंद करिए। आप सीधे पर्सनल अटैक कराना शुरू करा देंगे। आप बोलिए ना, वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर आपकी पार्टी का अमेंडमेंट क्यों नहीं गया पार्लियामेंट के अंदर? आपको जवाब तो देना पड़ेगा। पूरा देश देख रहा था कि वक्फ के जैसे महत्वपूर्ण इशू के ऊपर, जो मुसलमान के साथ सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ, 1947 के बाद सबसे बड़ा इशू मुसलमान का है, उसके ऊपर आप ठिठौली पार्लियामेंट के अंदर हो रही थी। तो ये सवाल अगर मैं करने खड़े कर दिए तो आपको परेशानी क्यों है?
हम तो कह रहे हैं कि आप करिए ना, आप बोलिए ना, आप बोलते क्यों नहीं? ये कोई सहारनपुर का इशू नहीं है, पूरे प्रदेश के अंदर जो हालात है, मैंने पूरे प्रदेश के हालात आपको बता दिए। इन हालात के ऊपर अगर हमने बोल दिया तो हमें स्लीपर सेल बता देंगे आप क्योंकि आप तो आपको तो हक ये हासिल है। आप 22 के अंदर मुसलमानों को टिकट इसलिए नहीं देंगे कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ गई, आप मुसलमान ने सारी कुर्बानी दी, आपको एक तरफा वोट दिया, बीजेपी फिर भी आ गई, भुगतान मुसलमान को करना पड़ा, आपको नहीं करना पड़ा। बाई इलेक्शन में आप इन्हें पीटने के लिए छोड़ दोगे, चाहे वो रामपुर में पीटे, चाहे कुंदरगी में पीटे, चाहे मीरापुर में पीटे। ये चुनाव लड़े, चुनाव हारे, लाठी खाएं और फिर मुकदमे झेलें, कादिर राणा का परिवार जेल में, फिर मुकदमे झेलें। तो ये मुसलमान के हिस्से में तो सिर्फ ये है। ये सवाल आपसे नहीं होगा तो किससे होगा? अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।